जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी माँ चुनमुन के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरे के घरों में काम करके घर का खर्च चलाया करती थी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। रक्षाबंधन में वो राखी बनाकर बेचा करती थी, लेकिन इस बार उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और रक्षाबंधन का त्योहार पास आने वाला ही था। पिंकी बोली, माँ, तुम्हारी इस बार तबीयत ठीक नहीं है। इस बार तुम राखी मत बनाना। इस बार मैं राखी बनाकर बेचूंगी। माँ बोली, अरे नहीं बेटा, तुम अभी छोटी हो। रक्षाबंधन पास आ रहा है और मैं बीमार पड़ गई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस रक्षाबंधन में घर का खर्च कैसे चलेगा। राखी नहीं बना पाई तो क्या बेचूंगी। पिंकी बोली, माँ तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं राखी बनाकर बेचूंगी। तुम दवा लेकर आराम करो, मैं राखी बनाती हूँ। पिंकी अपनी माँ को दवाई देकर सुला देती है और वो खुद राखी बनाने लगती है। कुछ राखियाँ बनाकर वो इकट्ठा करती है और अगले दिन सुबह राखियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी। ऐसा कहकर वो आवाज लगाती है। धीरे धीरे करके लोग उसके पास आते हैं और राखी खरीदते हैं। शाम तक पिंकी की सारी राखियां बिक जाती हैं और वो घर वापस आ जाती है। माँ देखो, मैंने सारी राखी बेच दी। ये देखो कितने सारे पैसे हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार की राखी में राखियाँ तुम्हारी बेटी ही बेचेगी। पिंकी फिर से राखी बनाना शुरू कर देती है और दूसरे दिन राखी बेचने के लिए निकल जाती है। बाजार में जाकर वो देखती है कि एक दुकान में भीड़ लगी हुई है। उस दुकान की मालकिन एक चिड़िया को डांट रही थी। तुम्हें मैंने राखियों का इतना बड़ा ऑर्डर दिया था और तुम कहती हो कि राखियां तैयार नहीं है। रक्षाबंधन आने वाला है, अब मैं अपनी दुकान पर क्या बेचूं? पिंकी वहां अपनी राखियां लेकर पहुंच जाती है और उससे बोलती है, ये लो मेरी बनाई हुई राखियाँ। आपका ऑर्डर मैं पूरा करूँगी। इस चिड़िया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कोई मजबूरी हो गई होगी इसकी, जो समय पर आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई। वो मालकिन पिंकी की सारी राखियां खरीद लेती है और पिंकी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देती है। पिंकी बहुत खुश हो जाती है। घर जाकर वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ और पिंकी दोनों मिलकर उस ऑर्डर को पूरा कर देती हैं। पिंकी बोली, ये लो, मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। ये देखकर वो दुकान की मालकिन भी बहुत खुश हो जाती है और पिंकी को बहुत सारे पैसे देती है। उन पैसों को लेकर पिंकी अपने घर आ जाती है और अपनी माँ के साथ रक्षाबंधन का त्योहार खुशी खुशी मनाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब आपको दूसरे के घर में जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं। और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक पिंकी चिड़िया रहती थी। पिंकी का कोई बच्चा नहीं था। टोनी चिड़िया बंदर से बोली, बंदर भैया देखो ना, पिंकी बेचारी कितनी दुखी है। उस बेचारी को तो बच्चा ही नहीं हो रहा है। लगता है पिंकी चिड़िया बांझ ही रहेगी। बंदर बोला, तुम तो जानती हो टोनी, पिंकी चिड़िया कभी भी माँ नहीं बन सकती। बार बार उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। पिंकी अपने पति चंदू से बोली, सुनिए जी, मैं भी दूसरी चिड़िया की तरह माँ बनना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कि कोई बच्चा मेरी गोद में खेले और माँ कहकर मुझे पुकारे। मुझे भी माँ बनने का सुख मिले। मैं जानता हूँ पिंकी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बच्चा गोद ले ले? तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं, मैं ऐसे ही सही हूँ। हाँ हाँ, आप तो सही होंगे ही। आप तो सुबह से निकल जाते हो, शाम को वापस घर आते हो।
मैं यही दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। पिंकी अपने पति को बार बार मनाती है, पर चंदू नहीं मानता। वो बस अपने ही कामों में लगा रहता था। उसे पिंकी से कोई मतलब ही नहीं था। एक बार पिंकी खाना लेने जंगल की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में उसे एक अंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उसे देखकर उसके पास जाती है। अरे ये अंडा किसका है? इस अंडे से तो बच्चा निकलने वाला है। इसकी माँ कहाँ है? मैं थोड़ी देर इसके पास ही रुक जाती हूँ, कहीं इसे कोई जंगली जानवर ना खा जाए। पिंकी चिड़िया काफी देर तक उसकी माँ का इंतजार करती रही, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आया। पिंकी बोली, मुझे इसे अपने साथ ही ले जाना चाहिए। इसे यहाँ छोड़ना सही नहीं होगा। कल मैं दोबारा यहाँ आकर इसकी माँ का इंतजार कर लूंगी। पिंकी अंडे को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है। उसी रात अंडा फूट जाता है और उसमें से एक सुंदर सा बच्चा बाहर निकल आता है। बच्चे ने सबसे पहले पिंकी को देखा। वो उसे ही अपनी माँ समझता था। अरे ये बच्चा कितना सुंदर है, इसे किसी की नजर न लग जाए। पिंकी चिड़िया रोज उस बच्चे की माँ की तलाश में निकल जाती थी, पर उसे कहीं भी उसकी माँ नहीं मिलती थी। पिंकी चिड़िया उस बच्चे का अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगती है। वो सोचती है शायद ये भगवान की ही इच्छा थी कि मैं इस बच्चे की माँ बनूं। पिंकी ने अपने बच्चे का नाम सोना रखा था। वो उसे बहुत प्यार से रखती थी। कुछ दिनों के बाद उसका पति चंदू घर वापस आया। पिंकी, ये किसका बच्चा है? ये हमारे घर में क्या कर रहा है? ये हमारा बच्चा है। कितना सुंदर है ना? पिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? सच सच बताओ, इस बच्चे को कहाँ से उठा कर लाई हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? इसे भगवान ने मेरे लिए भेजा है। मैं कुछ दिन पहले जब खाना लेने जा रही थी तो ये मुझे वहाँ मिला था और इसका कोई भी नहीं था, तो मैं इसे अपने साथ ले आई। पिंकी, ऐसे कैसे किसी का बच्चा उठा कर ले आई तुम? इसे तुम अपना कह रही हो और इसे पाल भी रही हो? वो बच्चा ये सब सुन रहा था। वो अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। अरे कहाँ छिप रहा है? चल मेरे साथ, इसे तो मैं बाहर फेंक कर आऊंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे किसी और का कहने की? ये मेरा ही बच्चा है। आप मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैं और मेरा बच्चा यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपने बच्चे के साथ दूसरे घर में रहूंगी। हमारा और आपका रिश्ता अब खत्म। पिंकी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपना नया घर बना लेती है। बच्चा बोला, माँ, क्या आप मेरी माँ नहीं हो? वो चिड़ा बोल रहा था कि आप मुझे कहीं से उठा कर लाई हो। क्या ये सच है? बेटा, तुम ये सब मत सोचो। मैं तुम्हारी ही माँ हूँ और तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो पिंकी चिड़िया कभी भी अपने पति चंदू के पास नहीं जाती है। अपने बच्चे के साथ रहने लगती है, उसे ढेर सारा प्यार करती है और उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करती है। वो बच्चा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है।